कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया होके आओ, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो था अपना वो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसको हम लोगों ने कर रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको किया था हमने। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर जो होगा वो अपना वो क्या है उस चैप्टर का नाम, तो अगर मैं सेकेंड चैप्टर का नाम लिख लूँ तो सेकेंड चैप्टर, ठीक है, सेकेंड चैप्टर। ठीक है, ये नाम नहीं है चैप्टर का, ये सेकंड चैप्टर लिखना होगा। ठीक है, तो नाम इसका क्या होने वाला है, इसका नाम होगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, मतलब आपको सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम में लिखा हुआ है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, मतलब आप एसिड के बारे में सीखने वाले हो, बेस के बारे में पढ़ोगे और सॉल्ट के बारे में पढ़ोगे कि क्या होते हैं एसिड, क्या होता है बेस और क्या होता है सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट सुन के आपके दिमाग में जो है, आप सॉल्ट यूज करते हैं खाना जब भी आप घर पे खाते हैं तो उसमें सॉल्ट जो है वो डला होता है, तो आपके दिमाग में वही सॉल्ट आता है। बाकी बेस सुन के आपके दिमाग में पता नहीं कुछ आ रहा है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो है एसिड सुन के आपके दिमाग में कुछ खतरनाक सा आ रहा होगा। एसिड से सब लोग डरते हैं। ठीक है, तो आखिर ये एसिड है क्या, उससे डरने की जरूरत क्यों है हमको, और ये बेस क्या होता है, और ये सॉल्ट जो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, आज थोड़ा सा डिटेल करने वाले हैं इन सभी का हम कि क्या होता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हमारा चैप्टर जो होने वाला है उसमें हम इन्हीं सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है आज का। तो इसमें हम लोग केवल क्या करने वाले हैं, केवल हम लोग थोड़ा थोड़ा समझने वाले हैं, ऊपर ऊपर से चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल में हम लोग जैसा जैसा सीरीज ऑफ वीडियोस अपलोड होते जाएंगे चैनल पे, वैसे ही आपको इसका पूरा डिटेल जो है वो मिलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे इसमें पूछा जाता है कि ये एसिड आखिर जो लिखा हुआ है इधर, अगर मैं एसिड का डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा, ये जो एसिड है ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है एसिड। तो जैसे पहले एसिड आप कहाँ अपने आसपास रियल लाइफ में देख रहे होते हैं, तो एसिड आपने नोटिस किया हो अगर, तो जैसे अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा हो, अगर आप ठीक ठाक परिवार से आते हैं, थोड़े रिच फैमिली से आते हैं, तो आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा। तो इन्वर्टर की अगर आपने बैटरी को कभी देखा होगा, तो उसकी बैटरी के अंदर जो पानी आप भर रहे होते हैं उसके अंदर एसिड होता है। या आपके पास कार होगी, आपके पास बाइक है, तो उसके अंदर भी बैटरी होती है, वो बैटरी जो है रिचार्जेबल होती है, वो रिचार्ज हो सकती है। ठीक है, मतलब उसको वापस चार्ज कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ जो है वो एसिड होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, और इस तरह से आपने नोटिस किया होगा कि जैसे अगर बायोलॉजी के अंदर पढ़े होंगे आप, तो आप समझ रहे होंगे कि जब भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं, भोजन हम लोग कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो वो जो खाना होता है हमारा, वो हमारे स्टमक में जाके जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेस्ट होने के लिए गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं। तो HCl क्या करता है, हमारे जो फूड है, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो कहीं न कहीं एसिड हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। ठीक है, और जो है आप अगर घर में आपके बैटरी होगी, तो बैटरीज के अंदर भी एसिड होते हैं। ठीक है, तो एसिड जो है वो हमारे आसपास दिख रहे हैं। और बाकी खाने की चीज़ों की बात करते हैं अगर हम, तो खाने की चीज़ जैसे आपके पास नींबू हो गया, नींबू अगर आप कभी खाए होंगे, खाए ही होंगे। ठीक है, किसी दूसरे प्लेनेट से तो आए नहीं, तो नींबू तो जरूर खाए होंगे आप। ऐसा तो है नहीं कि आप नींबू कभी देखे ना हो। तो नींबू अगर आप खाते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, इस टाइप के जो भी खट्टे फल होते हैं, उनमें देखा जाता है कि उनमें जो है वो खट्टापन जो आता है, जो सार टेस्ट होता है उनका, वो जो है एसिड की वजह से होता है। बाकी आपने चेक किया होगा, जैसे मिल्क या मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मिल्क से बनने वाला, जैसे कि कर्ड होता है, जैसे कि पनीर होता है, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी जो है इसमें सार टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से होता है। बाकी अगर और आपने देखा होगा, जैसे विनेगर होता है, तो विनेगर के अंदर भी एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से आप अपने आसपास अगर देखेंगे, तो एसिड कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ का पार्ट है। ठीक है, तो आखिर एसिड जो है अगर हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, तो क्या है एसिड और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये समझना हमको जरूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या है एसिड। तो अगर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, तो बहुत ओल्ड जमाने में, तो ठीक है, बहुत ओल्ड जमाने का मतलब क्या है, जब एसिड जो है सबसे पहले लोगों ने नोटिस करना शुरू किया था, तो ऐसे नोटिस किया जाता था कि इसके जो है, जब भी हम किसी भी, मान लो आपने कहीं पर टेस्ट किया, किसी भी फूड को आपने टेस्ट किया, ठीक है, कोई फूड था उसको हमने क्या किया, टेस्ट किया। तो फूड को टेस्ट करने से हमने चेक किया कि उसका जो टेस्ट है वो कैसा आ रहा है, सार टेस्ट आ रहा है। सार टेस्ट का मतलब थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर खट्टा यानी सार टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब वहां पर एसिड पाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने नोटिस किया था कि जब भी हमने कहीं पर एसिड, जब हम सोच रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पर, अगर मान लो आपने कोई भी जो है खाने वाली चीज को ट्राई किया और उसमें आपको खट्टा टेस्ट यानी कि सार टेस्ट आ रहा है, तो आप ऐसा गेस कर सकते हैं कि वहां पर एसिड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट कैसे पता चलता है कि एसिड है कि नहीं है, तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
तो जब ओल्ड जमाने की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो है एसिड को उसके सार टेस्ट से पहचाना जाता था। तो जिस जिस चीज के अंदर सार टेस्ट होता था हम बोल देते थे सिंपली कि वो चीजें जो है वो उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका जो टेस्ट होता है वो सार टेस्ट होता है, उससे हम लोग जो है बोल सकते हैं कि हाँ वो एसिड है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो है एकदम अच्छी सी डेफिनेशन नहीं है। बाकी आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो है एसिड को टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो लिटमस पेपर हुआ करता था। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या होता था? लिटमस पेपर जो है एक इंडिकेटर होता था। ठीक है, ये क्या है? इंडिकेटर है। ठीक है, इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर जो है हमको एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कहीं पर एसिड रखा है, कहीं पर बेस रखा है और हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं तो इंडिकेटर की हेल्प से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इंडिकेटर पे हम लोग डिटेल में लेक्चर करने वाले हैं आगे कि इंडिकेटर क्या होते हैं, कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं, पीएच इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा। थोड़ा वेट करिए अभी। ठीक है, ये आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम लोग लिटमस पेपर का नाम तो सबने सुना रखा था, स्कूल में तो सबने सुन ही रखा होता है। ठीक है, नहीं सुना तो अब भी सुन लो। तो लिटमस पेपर जो है वो क्या करता है, अगर आप एसिड का टेस्ट कर रहे हो तो एसिड क्या करता है, जो ब्लू लिटमस होता है, एसिड क्या करता है, जो ब्लू लिटमस होता है उसको क्या कर देता है, रेड कर देता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती है एसिड, ये तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के तरीके बता रहे हैं। जब हम एसिड को बोलते हैं कि वो एसिड जो है वो खट्टा होता है, टेस्ट में सार टेस्ट होता है, तो हम एसिड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। या फिर जब हम ब्लू लिटमस को रेड कर लेते हैं तो हम बोलते हैं कि वहां पर एसिड है। ये तो एसिड को आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं। आखिर एग्जैक्ट में एसिड क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने एसिड की एकदम अच्छी सी परिभाषा जो है वो बता रखी, तो वो थे आर्हेनियस। तो आर्हेनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है एसिड की एकदम मस्त डेफिनेशन बता रखी है, जिसको हम लोग भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एसिड की एकदम लाजवाब सी डेफिनेशन हम लोग देखने वाले। तो उससे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो डस्टर नहीं है मेरे पास इसलिए हाथ से ही रफ करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आपके लिए इतना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एसिड की आखिर डेफिनेशन क्या है? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है, और कौन सी डेफिनेशन? आर्हेनियस डेफिनेशन, आर्हेनियस डेफिनेशन। ठीक है, तो आर्हेनियस डेफिनेशन का मतलब आर्हेनियस ने जिस तरीके से डिफाइन किया एसिड को वो हम लोग यहाँ पर वही समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आर्हेनियस ने क्या बोला था? आर्हेनियस का डेफिनेशन क्या था एसिड का कि any substance or compound that give H plus ions in their aqueous solution, ठीक है, called acid। मतलब आर्हेनियस ने बोला था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कंपाउंड जो क्या करता है, जो H प्लस आयन रिलीज करता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट, यहाँ के बाद आप थोड़ी इंग्लिश सुधारना चाहते हैं तो दैट रिलीजेस, ऐसा भी कर सकते हैं आप। एनी सब्सटेंस या कंपाउंड दैट रिलीजेस H प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब कोई भी सब्सटेंस आपने लिया और उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, वाटर में डिसॉल्व करना है। वाटर में किसी चीज को डिसॉल्व करने से जो सोल्यूशन बनता है उसको एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन, बाकी आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब समझ रहे होते हैं। तो जैसे ही आप किसी भी सब्सटेंस या किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो और अगर वो सब्सटेंस से H प्लस आयन जो है वो रिलीज हो सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस अपना क्या है, एसिड है। ठीक है, तो नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि H प्लस आयन जो है रिलीज होगा वो भी कहाँ पर, एक्वस सोल्यूशन में, तब उसको कहा जाएगा एसिड। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा अगर और डिटेल करूँ आपके लिए तो यहाँ पर जो H प्लस आयन लिखा है ना, ये H प्लस आयन जो होता है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, H प्लस आयन क्या होता है, वेरी अनस्टेबल, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि H प्लस का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के पास किसी के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है उसने। ठीक है, और चार्ज होना किसी भी स्पीसीज के ऊपर अच्छी बात नहीं होती। तो ये जो H प्लस आयन है ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। इस वजह से क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है। क्योंकि आपने कहा कि, मैंने कहा आपसे कि जब भी एसिड H प्लस रिलीज करता है तो वो एक्वस सोल्यूशन में रिलीज करता है और एक्वस सोल्यूशन में वाटर तो रहना ही है। तो होता ये है कि ये जो H प्लस आयन होता है ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाता है। वाटर का मॉलिक्यूल इसको घेरा रहता है तो वाटर से कंबाइन करता है और कंबाइन करके क्या बनाता है, H3O प्लस। ठीक है, ये बड़ा सा आयन फॉर्म कर लेता है H3O प्लस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, H3O प्लस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम
आयन, और H प्लस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो H प्लस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, और H3O प्लस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो आप अगर डेफिनेशन में चाहें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहें तो आप यहाँ पर H प्लस आयन के जगह पर आप वहाँ पर H3O प्लस आयन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि H प्लस आयन काफी अनस्टेबल होता है, जिससे वो वाटर से तुरंत रिएक्ट करता है और बनाता है H3O प्लस। अब ये जो है ये भी उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन इसके कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन में H3O प्लस भी H प्लस की जगह पर लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन थी जो आर्यनीज ने हमको एक्सप्लेन करी, ठीक है। तो एनी सब्सटेंस और कंपाउंड दैट रिलीजेस H प्लस आयन इन दियर एक्वा सोल्यूशन कॉल्ड एसिड, ठीक है। तो इस तरह से एसिड को डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो ये डेफिनेशन काफी सिंपल सी है, किसी बुक की डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने खुद बना रखी है, और आप भी डेफिनेशन खुद बना सकते हो। अगर आप मैटर समझ रहे हो तो उसको आप अपने वर्ड्स में बना सकते हैं। तो यही डेफिनेशन जो है मैंने बना दी है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो एसिड को थोड़ा सा और डिटेल करने वाले हैं कि आखिर ये एसिड जो है वो एग्जाम्पल क्या है इसके, और कौन कौन से एसिड जो है वो नेचर में होते हैं, ठीक है। तो इसी को हमको डिटेल में कवर करना है। इसको नोट करिए जल्दी से, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि ये जो एसिड होते हैं ये एसिड के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसिड का मतलब एसिड कितने टाइप के होते हैं। अगर हम कैटेगरी बना के एसिड को पढ़ना चाहेंगे तो एसिड के कितने टाइप्स होते हैं उसी को हमको समझना, ठीक है। तो एसिड के टाइप्स कितने होते हैं, तो जनरली जो है एसिड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। तो पहला टाइप जो होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। पहले टाइप को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक। और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है। तो पहला लिखा था ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा लिखा है इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। ये क्या होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या है और इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड का मतलब, दोनों नाम यहाँ याद रखिएगा। कई बार इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं इसको, कई बार मिनरल एसिड बोलते हैं, ठीक है। मैंने दोनों लिख रखा है यहाँ पर, आप दोनों चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे नहीं इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है इसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर आएंगे इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, तो अगर इसको बोलना चाहूँ तो ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या है, ऐसा एसिड जो कहाँ से डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ठीक है। मतलब क्या बोला मैंने, ऑर्गेनिक एसिड, जैसा कि ऑर्गेनिक आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग सुना ही होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस ऑर्गेनिक से लेना देना है। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो नेचुरल चीजें होती हैं, ठीक है, जो नेचर से हमको ऑब्टेन होती हैं, नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनिक एसिड का मतलब ये जो एसिड होंगे ये कहाँ से डिराइव्ड होंगे, कहाँ से हमको प्राप्त हो रहे होंगे, तो ये हमको नेचर से, या नेचर का मतलब क्या है, नेचर में जो प्लांट होते हैं या जो एनिमल होते हैं, इस तरह से कहीं ना कहीं नेचर से ही हमको ये एसिड जो है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ठीक। कौन कौन से हैं ये एसिड, तो इनको हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे सिलेबस में है हम केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे, बाकी ऐसे तो बहुत सारे एसिड्स हैं जो नेचुरल एसिड होते हैं, हम सबको डिस्कस नहीं करना, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं तो सबसे बढ़िया एसिड जो होता है, जो सबसे कई बार एग्जाम में आ रहा है आपके, तो वो होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो होता है ये जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। तो विनेगर आपने देखा होगा कि कोई भी विनेगर ज़्यादातर लोगों के घर में होता ही है, ठीक है। कई बार आप क्या करते हैं, विनेगर से बहुत सारी चीज़ें बनती रहती हैं, तो आप अगर पता करेंगे आपके किचन में या अगल बगल, तो कहीं ना कहीं आपको विनेगर मिल ही जाता है, ठीक है। विनेगर को हम लोग सिरका भी कहते नहीं कहते हैं, ठीक है, आप भी कहते होंगे इसको। तो विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका सोर्स विनेगर जो है ये नेचुरल सोर्स होता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा आपने कौन सा एसिड सुना होगा, फॉर्मिक एसिड सुना होगा, ठीक है। नहीं सुना तो सुन लो इसको, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये मोस्ट ऑफ द लोग सुने होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, रेड एंट में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, रेड एंट में, ठीक है। रेड एंट का मतलब लाल चींटी में पाया जाता है। लाल चींटी मतलब ऐसी चींटी जो गुस्से में हो, नहीं ऐसा नहीं है। लाल चींटी का मतलब, रेड एंट का मतलब वो रेड कलर की दिखती है, आपने नोटिस किया होगा कभी, ठीक है। रेड एंट नहीं दिखा है, देखा होगा आपने, ठीक है। आंट जो है वो ज़्यादातर तो ब्लैक कलर की होती है, रेड भी होती हैं। अगर आप कभी नोटिस करेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो आपको रेड एंट दिख जाएंगे। तो जो रेड एंट होती हैं उनका जो, उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर आपको फॉर्मिक एसिड मिलता है। या कभी चींटी ने आपको अगर कभी
जैसे काटा होगा हाथ पे या पैर में कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा आपको थोड़ा सा जलन टाइप का फील होता है, ठीक है, इरिटेशन फील होता है। तो वो इरिटेशन क्यों फील होता है? क्योंकि जो है वो उसके अंदर जो है वो एसिड पाया जाता है, उस एसिड की वजह से आपको थोड़ा सा जलन महसूस होता है, ठीक है। तो ये देखिए रेड एंड जो है ये नेचुरल सोर्स है, ये एनिमल है, उससे प्राप्त हो रहा है हमको फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से आपने देखा होगा सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड क्या होता है? सिट्रिक एसिड वो एसिड होता है जो ज़्यादातर सार टेस्ट वाले फ्रूट्स में पाया जाता है, जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, उनके अंदर, ऐसे फ्रूट्स के अंदर जो है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जैसे कि आप बोल सकते हो लेमन, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, इस टाइप के जो आपके फ्रूट्स होते हैं जिनका टेस्ट सार होता है, उनके अंदर जो है ये सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या सुना होगा? ऑक्सैलिक एसिड बहुत सुना होगा, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड जो होता है किसमें पाया जाता है? टोमेटो में पाया जाता है। इसके अलावा आपने क्या सुना होगा? इसके अलावा आपने सुना होगा टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ठीक है। ये टार्टेरिक एसिड किसमें पाया जाता है? इसको आपने देखा होगा ये टैमरिंड में पाया जाता है, ठीक है। टैमरिंड के अंदर जो है टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड यानी कि इमली, तो इमली के अंदर आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा, आपने इमली टेस्ट किया होगा तो आपको उसका टेस्ट सार लगा होगा, तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? उसके अंदर टार्टेरिक एसिड होता होगा। इस तरह से एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और टार्टेरिक एसिड, इस तरह के ये जितने भी एसिड इधर दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे एसिड कौन से हैं? ये जो है ये आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। बाकी और आप एसिड, जैसे तो बहुत एसिड है, मैं एक और लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो ये मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब कि मिल्क या उससे बनने वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो पाया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये जितने भी एसिड इधर लिखे गए हैं ये सब ऑर्गेनिक एसिड है, डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। अच्छा, इनकी खास बात क्या होती है कि जो भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सब वीक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये जितने भी एसिड इधर लिखे गए हैं ये सब कैसे हैं? ये सब वीक इन नेचर होते हैं। वीक इन नेचर का मतलब क्या है? जनरली ये जो है बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करते हमको। अरे यार हार्म कहाँ कर रहे हैं? हम तो देखो सिरका जो है, विनेगर जो है उसको खा जाते हैं, अगर हार्म करता तो हम खाते उसको। और ये जो फॉर्मिक एसिड है ये रेड एंड में पाई जाती है, ये हमको जो है चींटी कभी काट लेती है तो हमारे अंदर थोड़ा सा इरिटेशन होता है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है। और सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, लेमन, ऑरेंज, इन सबको हम लोग खा जाते हैं बड़े आराम से। टोमेटो, टैमरिंड, मिल्क, जितने भी चीज़ें हैं ये सब हम लोग लगभग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एसिड है यार, और एसिड को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और एसिड से हम लोग का नाम सुन के एसिड से डर लगता है, एसिड मतलब बड़े बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सारे एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, बहुत डेंजरस नहीं होते, ठीक है। ये जितने भी एसिड लिखे हैं ये सब जो है वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। बाकी अभी हम लोग जो है वीक एसिड को डिफाइन भी करेंगे बहुत ही प्रॉपर तरीके से, अभी केवल मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जितने भी एसिड है ये सब किस में आते हैं? वीक एसिड में आते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कौन कौन से एसिड है जिनका फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए? यार देखो इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप याद रखना है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का भी याद रख लेना, HCOOH, बस। बाकी आपको इसका नहीं याद करना, इसको भी नहीं याद करना, इसको भी नहीं याद करना, इसको भी नहीं याद करना, ठीक है। या आप अगर बहुत ज़्यादा एडवांस बनना चाहते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड का भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला याद करना है तो C2O4H2, ठीक है। आपको एडवांस करने के लिए मैंने ये बता रखा है क्योंकि मुझे याद था इसलिए बता दिया। बाकी आप चाहे तो आप ना याद करें उसको, लेकिन इन दोनों को याद करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, कंपलसरी है, इनको जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन हर बार जो है लगभग बन ही जाते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का क्या है? CH3COOH, और फॉर्मिक एसिड का क्या होता है? HCOOH, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। तो यही आपके वीक एसिड में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने सब बता रखे हैं आपको, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी फिर हम लोग जो है वो सेकेंड टाइप ऑफ एसिड को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ। तो इसके बाद हम लोग जो है वो सीखने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ एसिड, ठीक है। तो सेकेंड टाइप जो था जिसको हम लोग बोलते थे इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड, ठीक है। इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड क्या होते हैं? तो अगर इनको डिफाइन करेंगे आप तो देखो यार डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आप, अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं कि आपसे हर चीज़ की डेफिनेशन पूछी जाए, पूछ भी सकते हैं, ठीक है। वो डेफिनेशन कैसी है उस हिसाब से। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड क्या होता है? तो इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड का मतलब ऐसे एसिड जो डिराइव्ड होते हैं मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होते हैं?
ऐसे सब्सटेंस जो अर्थ के क्रस्ट से निकाले जाते हैं उनको हम मिनरल बोलते हैं। धरती खोद के निकालोगे तो मिनरल, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तुम धरती खोद के निकालो, मिट्टी निकालो मिनरल, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मिनरल का मतलब होता है जो अर्थ के क्रस्ट से ऑब्टेन होते हैं हमको, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। और ये जनरली जो है स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो जो एसिड से आपको डर है वो यही है, ठीक है, यही है जो सबको डराता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये मिनरल एसिड, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो इसके जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है उन्हीं को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। बच्चा बच्चा इसको याद रखता है तो आपको भी याद होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसके अलावा क्या होता है अपना सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसके अलावा क्या होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। ये तीन जो है ये आपके सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आपको दिखेंगे। रिपीटेड जो है क्वेश्चन जो है इन्हीं पर रिपीट होता है। बाकी और अगर आप एडवांस में जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए, मैं रोक थोड़ी ना रहा हूँ आपको, चलिए। इसके अलावा आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और एडवांस बनना है तो चलिए और एडवांस हो जाते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है। हाइड्रो आयोडिक एसिड मतलब HI, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जैसे हाइड्रो आयोडिक एसिड HI। वहाँ तक नहीं जाना है हमको, लेकिन आप जिद करेंगे अभी नहीं नहीं हमको थोड़ा और बताइए तो लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। बाकी और अगर जाना चाहते हैं तो क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड HClO3, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से जो मैं लिख रहा हूँ इसके नीचे से इसके नीचे से इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप जो है एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहते हैं, लोगों से थोड़ा एक्स्ट्रा बनना चाहते हैं, ठीक है, लोगों के सामने थोड़ा इंटेलिजेंट दिखाना है आपको, तो आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इतना ही है, ये जो 1 2 3 4 जो मैंने 4 लिख रखा है ऊपर से, यही आपके लिए जो है वो इनफ, इससे ज़्यादा की जरूरत आपको नहीं होने वाली है, ट्रस्ट में, ठीक है। चलिए, ये आपको इनके सारे फॉर्मूले भी मैंने लिख रखे हैं, तो आप फॉर्मूला जरूर से इनको याद कर लेना, क्योंकि यही अप्रोच अगर नहीं भी याद करते यार तो देखो पूरा चैप्टर हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का है, यहाँ पर रोज हम एसिड से डील करेंगे, तो वहाँ पर धीरे धीरे आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। वैसे मैं कह दूंगा कि आप इसको याद ही कर लो, क्योंकि बाद में तो हमको याद होना ही है, तो अरे यार अभी याद कर लो, यार अभी क्या कर रहे हो, अभी खाली नहीं हो, याद कर लो, ठीक है। चलो, ये होते हैं अपने इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। और ये एसिड जितने भी हैं ये सब जनरली कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं और बहुत कोरोसिव होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव है। कोरोसिव का मतलब क्या है कि ये जो है ये आपको हार्म कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे गिर जाएगा तो इससे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी क्लोथ पे, किसी कपड़े पे गिर जाए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसीलिए बोलते हैं कोरोसिव नेचर होता है। तो ये थे अपने इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड, ठीक है। तो मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक इन नेचर होते हैं। उनके एग्जांपल मैंने इनऑर्गेनिक के भी एग्जांपल आपको बता रखे हैं, ऑर्गेनिक के भी एग्जांपल बता दिए। कौन कौन से हैं जिनको आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप चाहें तो उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये था अपना जो है एसिड का थोड़ा सा कैटेगरी वाइज मैंने बात किया कि स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर मैं एसिड को डिफाइन करता। अच्छा, मैंने एसिड को 2 टाइप से डिफाइन किया, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। तो ये जो मैंने डिफाइन किया ये स्ट्रेंथ के बिहाफ पे किया था, मतलब स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करेंगे तो एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, या ऐसा बोल दो आप, एक जो है इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक, ठीक है। अब जो हम लोग डिफाइन करने वाले एसिड को वो किसके बिहाफ पे डिफाइन करने वाले हैं, तो अब अगला जो हमारा टाइप होगा एसिड का वो होगा, अगली बार फिर हम एसिड को डिवाइड करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसिड। लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग किसके बेसिस पे इसको डिफाइन करने वाले, इस बार हम लोग जो है वो किसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे। जैसे आप जो है इस तरह से डिफाइन करते हो कि वो अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि एसिड जो है, जैसे मान लो आपके सामने मैंने जो है 2 कंटेनर लिए और दोनों में एसिड रख रहे हैं, इस तरह ये 2 कंटेनर लिया, इसमें भी ए, इसको बोल देते हैं ए, और ये जो है इसके अंदर भी है ए मतलब एसिड, ठीक है, लिख दे पूरा एसिड।
इसके अंदर भी एसिड है और इसके अंदर भी एसिड भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कौन सा एसिड है, एग्जांपल ले लेते हैं HCl है, यहाँ भी कौन सा एसिड है HCl। तो अगर HCl भरा है दोनों कंटेनर्स में, तो कई बार ऐसा ही होता है कि देखो यार एक ही एसिड, जैसे आप अगर लैब में चेक करोगे तो लैब में क्या होता है, HCl मान लो ऐसा शीशी भरी हुई बोतल ऐसा है, उसमें एसिड भर के रखा हुआ है, तो अब 2 कंटेनर है जिसपे दोनों पे लिखा है HCl। तो कई बार ऐसा होता है कि एक एसिड जो है वो कम कोरोसिव होता है, कम खतरनाक होता है, दूसरा उसके कंपेरिजन में ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये दोनों एसिड ही है, लेकिन ये जो है एक का असर ज़्यादा हो रहा है, एक का असर कम क्यों हो रहा है, तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर से डिसाइड होता है कि कितना वाटर एसिड के अंदर घुला हुआ है, डिजोल्व किया है आपने, ठीक है। अब एसिड में वाटर भी डिजोल्व होता है क्या, हाँ, उसी को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप उसको पहले समझ लेते हैं, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा कि एसिड जो है वो, ये दोनों एसिड एक ही थे, लेकिन एक जो है ज़्यादा खतरनाक है, एक कम खतरनाक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है कि एसिड जो है वो 2 तरह का हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। एक होता है कंसंट्रेट, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं CONC, कॉन्क, ठीक है, कॉन्क नहीं है, ये कंसंट्रेट होता है, उसका सिंबल ये होता है छोटा सा कॉन्क। और दूसरा होता है डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट यानी कि DIL, इतना लिखते हैं हम लोग, DIL है ये, दिल नहीं है, DIL, डाइल्यूट, ठीक है। चलो, तो कंसंट्रेट और डाइल्यूट। कंसंट्रेट का मतलब ये होता है कि देखो ना, जब भी हम एसिड यूज़ करते हैं तो एसिड के अंदर वाटर तो रहता ही है, कोई भी एसिड होगा उसकी डेफिनेशन ही वाटर से स्टार्ट होती है, तो वाटर एसिड के अंदर रहता ही है। तो अगर कभी आपने मान लो कोई ऐसा एसिड लिया है जिसके अंदर वाटर का अमाउंट काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू एसिड, जैसे मान लो कंसंट्रेट एसिड है, तो कंसंट्रेट का मतलब होता है यहाँ पर वाटर जो होगा, अमाउंट ऑफ वाटर इज लेसर। मतलब क्या होगा, एसिड होगा और उसके पास उसमें पानी भी होगा, वाटर भी होगा, लेकिन जो वाटर है उसका अमाउंट काफ़ी लो होगा, काफ़ी कम होगा एसिड के कंपैरिजन में। तो ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट एसिड। इससे डरने की जरूरत है आपको, डरो इस, ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट एसिड है, उसमें वाटर कम है, तो पूरा एसिड ही है लगभग, आप मान सकते हैं कि वो पूरा एसिड है, तो वो जो है अगर कोरोसिव नेचर का हुआ तो आपको जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और बाकी डाइल्यूट एसिड क्या होता है, तो डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है, जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो इज मच हायर, ठीक है, मच हायर। मतलब क्या होगा, डाइल्यूट एसिड में क्या करते हैं हम लोग, वाटर का अमाउंट काफ़ी इंक्रीज कर लेते हैं, एसिड के कंपैरिजन में वाटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाती है, एसिड को हम लोग वीक कर लेते हैं, जिससे हम उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब होता ये है कि यार देखो, अगर आप कॉन्सेंट्रेट एसिड से खेलोगे ना, जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, अगर कहीं पर गलती से गिर गया, आपने प्रिकॉशन नहीं रखा, सावधानी नहीं बरती, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो कई बार लैब में क्या होता है कि वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट एसिड न रख के वहाँ पर डाइल्यूट एसिड रखा होता है, उसको थोड़ा सा वीक कर देते हैं, ताकि अगर बच्चा छेड़खानी करे भी तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। वो जानते हैं आप जो है छेड़खानी करेंगे जरूर लैब में, तो इसलिए जो है वहाँ पर ज़्यादातर केसेस में डाइल्यूट एसिड रखे होते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड जो होता है उसमें वाटर का अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, एसिड कम होता है, ठीक है। और कंसंट्रेट एसिड जो होता है उसके अंदर एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और वाटर बहुत कम होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप एसिड जो है, आपके पास एसिड रखा और एकदम प्योर एसिड है, उसमें वाटर नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो है वो प्योर एसिड है, ऐसा एसिड है प्योर एसिड, और इसको जो है हमको जो है वो डाइल्यूट करना है। तो अगर एसिड को डाइल्यूट करना है आपको, यानी उसमें वाटर ऐड करोगे, आप एसिड में वाटर ऐड करोगे और उसके अंदर इतना वाटर ऐड कर दो कि उसका जो पावर है वो कम हो जाए, तो बोलेंगे डाइल्यूट एसिड बन गया। लेकिन यार ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। जब भी आप प्योर एसिड में वाटर ऐड करते हो, ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक क्या है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है तो आप समझ रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें प्रोडक्ट के साथ साथ जो है वो हमको एनर्जी भी रिलीज होती हुई मिलती है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी प्रोवाइड करने वाले रिएक्शन होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एसिड में वाटर ऐड होता है तो ये रिएक्शन जो होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बहुत लार्ज अमाउंट में हीट जो है वो रिलीज होती है। इससे हो क्या सकता है, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जैसे मान लो आपने बर्तन लिया और ये बर्तन लिया आपने और उसमें एसिड भर के आप उसमें पानी गिरा रहे हैं, तो पानी गिराने से क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो इससे आप जल भी सकते हैं। अगर मान लो एसिड जो है, एसिड में पानी गिराया और वो पानी जो है एसिड की वजह से जो है उबल के बाहर आ गया और आपके ऊपर एक आध छोटा आपके ऊपर चला गया, तो आपका काम ही हो जाएगा। तो इस वजह से ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एसिड के अंदर डायरेक्ट पानी ऐड नहीं करते। तो आप क्या करेंगे फिर, एसिड के अंदर पानी ऐड नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, पानी के अंदर, वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं। ये क्या बात है, एसिड में वाटर नहीं ऐड करना है, वाटर में एसिड ऐड करना है, ठीक है।
इससे क्या होगा, इससे एक ही बात तो हुई, चाहे एसिड में वाटर ऐड हो चाहे वाटर में एसिड ऐड हो, बात एक ही है। कान चाहे ऐसे पकड़े चाहे घुमा के ऐसे पकड़े, बात तो एक ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो यार, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर हमको किसी एसिड को डाइल्यूट करना है तो सबसे पहले हम उसमें वाटर भर लेते हैं। इस तरह से वाटर जो है इसके अंदर पूरा फिल होगा। फिर एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो मान लो ये मेरे पास ड्रॉपर है, ठीक है, और इससे मैं एसिड को इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज करूंगा। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज करने से क्या होता है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक तो अभी भी होगा, लेकिन अब जो है हम उस हीट को कंट्रोल कर रहे हैं। एक ड्रॉप गिराएंगे, उसको आराम से डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर दूसरा ड्रॉप गिराएंगे, फिर आराम से डिसॉल्व। तो इस तरीके से कर करके धीरे 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 हम लोग जो है एसिड को जो है वो डाइल्यूट करते। ठीक है, तो कभी आपको अगर एसिड मिलता है बाई चांस, वैसे मिलेगा नहीं, ठीक है, तो आप अगर उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं तो एसिड में वाटर नहीं ऐड करना, वाटर में एसिड ऐड करना है, वरना जो होगा अपना समझना, मैं नहीं जानता। ठीक है, चलो, तो इस तरह से एसिड को हमने क्लासिफाई किया कंसंट्रेट और डाइल्यूट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और वहीं पर हमने देख लिया कि वीक एसिड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। ये सारी कैटेगरी जो है वो एसिड की हमने डिस्कस कर रखी है। बाकी अब हमको क्या डिस्कस करना है, एसिड की जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, और बाकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमको डिस्कस करनी है। तो जिस पर हम एक अलग से डिटेल लेक्चर करेंगे, जिसमें हम एसिड की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल करने वाले हैं और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही करते हैं, बाकी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।